नमो नमः मित्रों, तेज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग रुचिरा भाग 1 यानी कि कक्षा 6 में CBSE बोर्ड में जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते होंगे उसमें रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 में चलती है, जिसका 5वां पाठ है वृक्षा। तो आज हम लोग उस पाठ का अध्ययन करेंगे। वो पाठ जो है वो कविता है। हम सबसे पहले उसका सस्वर वाचन करेंगे, फिर उसके अर्थ को समझेंगे और तत्पश्चात व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अन्य चीज़ों को विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। फिर आगे शाखा शाखा दोलासीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं सततं साधुजनायुः सर्वे वृक्षा वने वने निवसन्तो वृक्षा स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभासिरस्सु वहन्ति वृक्षा। फिर आगे है पयोदपर्णे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार छाया स्वसंस्तरणं कुर्वन्ति शतकारं वृक्षा कुर्वन्ति शतकारं वृक्षा वने वने निवसन्तो वृक्षा। अर्थात वने वने अर्थात प्रत्येक वन में निवसन्ति वृक्षा निवसता वृक्षा। कौन निवास करता है? वृक्ष रहते हैं। कहाँ पे? वन वन में वृक्ष रहते हैं। तो निवसन्तों में नि उपसर्ग लगा हुआ, पश धातु स्था धातु है ना, और अस्था धातु है। तो यहाँ पर नि उपसर्ग और अस्था धातु अगर पूछा जाए व्याकरणात्मक टिप्पणी। बने बने सप्तमी का एक वचन में बने बने, जैसे रामे रामे होता है तो सप्तमी का एक वचन, पुस्तक पुस्तक सप्तमी का एक वचन है, यानी वन वन में। अब वे में जो है वो किसका, कौन से कारक का चिन्ह है? तो सप्तमी विभक्ति का है। तो आपको देखो वने वने यानी वन वन में निवसन्त निवास करते हैं। कौन? वृक्ष रहते हैं। निवसन्त मतलब रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वन वन प्रत्येक वन की रचयन्ति रचना करते हैं। कौन? वृक्ष करते हैं। उसके बाद आता है शाखा दोला सीना विहगा। शाखा दोला सीना विहगा, डालियाँ टहनियाँ। दोला मतलब होता है आपका झूला, सीना विहगा झूले पर बैठे हुए हैं। विहगा कौन? पक्षी। जो शाखा रूपी डोला है यानी शाखा रूपी जो टहनियाँ रूपी वो डोला है यानी झूला है, उस पर पक्षीगण बैठे हुए रहते हैं। जो शाखा रूपी डोला होता है ना, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके टहनियों पर देखो पक्षी बैठ करके झूला झूलते हैं, तो वह क्या है कि शाखा डोला यानी पेड़ की टहनियों पर डोला झूला। विहगा जो पक्षी होते हैं सीना बैठे हुए रहते हैं झूले पर, पेड़ की टहनी रूपी झूले पर पक्षी लोग बैठे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तैः किमपि पूजन्ति वृक्षा। तैः देखिए तृतीया का जो है बहुवचन है, उनके द्वारा किमपि कुछ पूजन्ति वृक्षा कुछ बोलते हैं वृक्ष, कुछ बोलते हैं वृक्ष। कौन बोलता है? देखो वो लोग कुंजन करते हैं तो वृक्ष से आवाज़ आती है ना। क्यों वृक्ष से आवाज़ आती है? इसलिए वृक्ष से आवाज़ आती है क्योंकि पक्षीगण जो होते हैं और जिस वृक्ष के ऊपर बैठते हैं उनकी टहनियों पर बैठते हैं, झूला के समय उनकी टहनियों पर बैठे हुए रहते हैं और कुछ बोलते रहते, चहचहाते रहते हैं, जिसके कारण कुछ कुंजन्ति वृक्षा वृक्ष जो होते हैं कुछ कुंजन करते रहते हैं। और वो कुंजन कहाँ से आते हैं? पक्षियों के द्वारा होता है। फिर कह रहा पिबन्ति पवनम जलम संततम, मतलब लगातार। सततम मतलब होता क्या है? लगातार। पिबन्ति पीते हैं, पवनम पवन, जलम जल, लगातार जो है वो लगातार जल को पीते रहते हैं। और पवन हवाएं। साधुजना इव सर्वे वृक्ष, साधुजनों के समान सभी वृक्ष जो है वो साधुजनों के समान पवन जो है, पवन जलम हवा से युक्त जल को पीते रहते हैं, है ना।
और उसके बाद है फिर स्पृशन्ति पादई पातालम च। स्पृशन्ति पादई, पादई में देखिए तृतीया विभक्ति लगा है, तृतीया विभक्ति का भोजन पादई यानी पैर के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा, स्पृशन्ति छूते हैं, पातालम च पाताल को, और अपने पैरों के द्वारा, जो पैर होते हैं उनके द्वारा पाताल को छूते हैं। नभा शिरस्तु वहन्ति वृक्षा, और जो आकाश है उसको नभा यानी आकाश को क्या करते हैं, आकाश को शिरस्सु सिर पर सप्तमी विभक्ति यहाँ भी लगा, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं वृक्ष, क्योंकि देखिए वृक्षों के ऊपर ऊपरी भाग पर नभ होता है, आकाश होता है, और जो नीचे ही पाद होते हैं वहाँ पर पाताल होता है। तो वह कहा कि पादई है पैरों के द्वारा पाताल को स्पर्श छूते हैं, और सिर पर जो है अपने आकाश को वहन करते हैं, आकाश को ढोते हैं। कौन ढोते हैं, वृक्ष ढोते हैं। फिर कहा कि पयोद पर्णे, फिर क्या कह रहा, पयोद पर्ण स्वप्रतिबिंबम, जल रूपी दर्पण आईने में, पयोद मतलब होता है जल को कहते हैं ना पयोद, जल का पयोद पर्ण स्वप्रतिबिंबम, पयोद पर्ण यानी अपने प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को पयोद पर्ण यानी कि जल रूपी आईने में, पयोद पर्ण मतलब होता है आईना, पयोद रूपी आईने में कौतुकेन उत्सुकता के साथ पश्यन्ति वृक्षा, पश्यन्ति मतलब देखते हैं वृक्ष। अब देखिए कवि ने कितनी बढ़िया कल्पना करके लिखी है कि जो देखिए जहाँ भी वृक्ष होते हैं और वृक्ष के किनारे अगर कोई तालाब इत्यादि होता है, पानी भरा रहता है, तो उस तालाब या पानी में भी देखिए वृक्ष की परछाई दिखाई देती है। तो वही कह रहा है कि पयोद पर्ण यानी जो जल रूपी पर्ण है, आईना है, उसमें स्वप्रतिबिंब अपनी परछाई को कौतुकहीन उत्साहपूर्वक देखते हैं। कौन देखते हैं, वृक्ष देखते हैं। वृक्ष का दिखाव देखिए अक्सर जो है देखिए उनके तालाब इत्यादि पानी से नदियाँ रहती हैं, उसके किनारे पेड़ लगा रहता है और उसी की तरह झुका रहता है, वृक्ष लहराता रहता है। तो वही कह रहा है कि देखिए कितनी बढ़िया कल्पना की है, कितना बढ़िया इन्होंने रचना की है कि जो ये होते हैं वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, पयोद रूपी जो यानी पानी रूपी जो आईना होता है उसमें अपने आप को कौतूहल पूर्वक उत्साहपूर्वक देखते हैं। फिर आगे की लाइन क्या कह रहा है, प्रसार स्वच्छाया संस्करण, प्रसार फैलाने के लिए, किसके लिए, फैलाने के लिए, क्या फैलाने के लिए, स्वच्छाया अपनी छाया, संस्करणम प्रसार फैला करके, स्वछाया फैला करके, स्वछाया अपनी छाया, संस्करणम रूपी बिछौना, अपनी छाया रूपी बिछौना को फैला कर, कुर्वन्ति क्या करते हैं, एक मिनट, एक सेकंड, अपनी जो स्वच्छाया अपनी छाया रूपी संस्तरणम बिछौना, संस्तरणम का मतलब होता है बिछौना को प्रसार यानी फैला करके, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम वृक्षा जो वृक्ष है वो सत्कार करते हैं अपनी छाया रूपी संस्तरण में, यानी अपनी छाया रूपी बिछौना बिछा देते हैं, जिसमें देखिए धूप इत्यादि जब इस समय बहुत कड़ाके की जब गर्मी पड़ती है तो लोग पेड़ों की छाँव के नीचे बैठ जाते हैं या उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो कह रहा है कि अपनी छाया रूपी बिछौने को वो बिछा करके और लोगों का सत्कार करते हैं। कौन सत्कार करते हैं, वृक्ष सत्कार करते हैं। तो इस तरीके से ये जो रचना है वो है डॉक्टर हर्षदेव माधव जी की, जिन्होंने वृक्ष के ऊपर कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता लिखी है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आ रही है। यदि आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें ताकि अन्य पाठ के इसी तरह से वीडियो उपलब्ध करा सकें। नमो संस्कृताय, नमो नमः।